नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल टारगेट टीचर बाय प्रशांत। आज हम देखेंगे हिंदी की वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। क्वेश्चन एक बन सकता है, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई कहते हैं। हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी है? 44। कुल संख्या 52। अगर क्वेश्चन आता है वर्णों की मूल संख्या कितनी है तो लिखेंगे 44, और कुल संख्या पूछेंगे तो कितनी लिखेंगे? 52। हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। पहला, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा, वायु संवेग के आधार पर। तीसरा, तारतम्य के आधार पर। पहला देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। संपूर्ण वर्णों को 2 रूप में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो आज देखेंगे स्वर वर्ण। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11। ये कौन से हैं देखते हैं। आ ई उ री ए ओ। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11। देखेंगे, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये किसके आधार पर है? उच्चारण के आधार पर हैं स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब देखेंगे ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगे। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन आता है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 4। कौन कौन से हैं? आ ई उ री। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये स्वर कोई अलग से स्वर नहीं होते, बल्कि जिन स्वरों के पीछे प्लुत का निशान, ये प्लुत को स्वर लगा होता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर जैसे ओम, ये ओम। तो ओम में ओ किस प्रकार का स्वर है? प्लुत स्वर। और जैसे ओम प्रकाश दिया हुआ है तो उसमें पूछा जाएगा ओ किस प्रकार का स्वर है? तो ओ है इसमें दीर्घ स्वर। अगर ऐसा दिया ओम में ओ किस प्रकार का स्वर है? तो प्लुत स्वर। रचना के आधार पर स्वरों के भेद। रचना के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मूल स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर।
मूल स्वर। वे स्वर जिनके निर्माण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती मूल स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके निर्माण में किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं ली जाती क्या कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन आता है, मूल स्वर की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। संधि स्वर। वे स्वर जिनके निर्माण में 2 सजातीय स्वरों की सहायता ली जाती है संधि स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में संधि स्वरों की सहायता कितनी है? संधि स्वरों की संख्या 3 है। बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। छोटा प्लस छोटा क्या बन जाएगा? बड़ा। ये संधि स्वर। छोटी और छोटी मिलके बनेगी बड़ी, छोटा ऊ मिलके बनेगा बड़ा ऊ। तो इनकी संख्या कितनी है? 3। ये इनको क्या बोलते हैं? संधि स्वर, संयुक्त स्वर। वे स्वर जो 2 भिन्न भिन्न स्वर वर्णों की सहायता से निर्मित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संधि स्वर में सेम मिलते थे, इसमें क्या मिलेंगे? अलग अलग। इनकी संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ए, ऐ, ओ, औ। ए किससे मिलके बनता है? छोटा प्लस छोटी। और बड़ा ए किससे मिलता है? छोटा छोटी ए। ओ किससे मिलता है? छोटा छोटा ऊ। औ किससे मिलता है? छोटा छोटी औ। जीव्या के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ये किसके आधार पर है? जीव्या के प्रयोग के आधार, जीभ के प्रयोग के आधार पर। कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण जीभ का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या बोलते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, ए, ऐ, ये कौन से हो गए? अग्र स्वर। मध्य स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय रहता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे आ। पश्च स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहलाते हैं। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये क्या हो गए? पश्च स्वर। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में देखेंगे व्यंजन। धन्यवाद।